हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग की शादी जिन जुशुन से होने वाली थी और साथ ही विंग जिन जुशुन के साथ स्टेज पे खड़ा हुआ था। अभी अभी विंग आया ही था, अभी अभी उनकी शादी स्टार्ट होने ही वाली थी कि वहाँ बहुत सारे पैरों की आवाज़ें आने लगी, साथ ही एक अल्फा की ग्रोल की आवाज़, जिसके बाद सारे लोगों का ध्यान गेट की तरफ चला गया। गेट की तरफ से एक ऐसा फिगर बाहर आ रहा था जिसे देखकर सारे लोग शॉक थे। उसकी खूबसूरती देखकर, साथ ही उसके फेस का वो कोल्डनेस देखकर पूरा का पूरा हॉल बहुत ज़्यादा ही साइलेंट हो गया था। वहीं विंग विंग की बॉडी नम हो गई थी। उसे किसी की फेरोमोन स्मेल हो रही थी। उसे इस फेरोमोन से न जाने क्यों अजीब सा ही फील हो रहा है। उसकी बॉडी अजीब सी फील हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा क्यों। विंग अपना वेल उठाकर देखना चाहता था कि कौन है वो पर्सन, किसकी पैरों की आवाज़ें हैं और किसको देखकर सारे लोग चुप हो गए हैं, क्योंकि अभी तक सारे लोग बातें कर रहे थे, इधर की उधर बातें कर रहे थे। पर अभी वो पर्सन की पैरों की आवाज़ सुनकर ये क्यों सब लोग चुप हो गए हैं, ये सोचकर विंग थोड़ा सा घबरा रहा था। वो हॉल इतना ज्यादा साइलेंट हो गया था कि विंग की पूरी बॉडी में शिवर आ गई थी। विंग उस पर्सन को देखना चाहता था पर ऐसा वो कर नहीं सकता, क्योंकि मैडम यू ने उसे साफ साफ बोला था कि शादी के बाद ही उसका अल्फा उसका वेल खोलेगा। और विंग विंग अपनी माँ की बात टालना नहीं चाहता, इसीलिए उसने अभी तक अपना वेल नहीं हटाया था। वहीं दूसरी तरफ वो पर्सन और कोई नहीं, वांग जी था। वांग जी अपने गार्ड्स के साथ अंदर आ रहा था। वांग जी का वो ऑरा ऐसा लग रहा था कि मानो कोई राजकुमार या फिर बोलो कि कोई राजा अपने सैनिकों के साथ उस हॉल में पधार रहा हो। सारे लोग उसके ऑरे को देखकर मिसमिराइज हो गए थे, क्योंकि वांग जी कोई राजा की तरह एकदम शान से आ रहा है, पर उसके फेस में एक कोल्डनेस है। वांग जी अपने गार्ड्स के साथ अंदर आ रहा था। हॉल के अंदर आते ही सारे गार्ड्स उसके रुक गए थे, पर वांग जी नहीं रुका। वो तो सीधा स्टेज की तरफ बढ़ने लगा था। सारे लोग वांग जी की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि वांग जी की नज़र इधर उधर जा ही नहीं रही थी। उसकी नज़र तो सिर्फ स्टेज की तरफ थी और वो चुपचाप स्टेज की तरफ जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि शादी जिन जुशुन और विंग की नहीं हो, वांग जी की हो। वांग जी वहां पर एक बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव दूल्हे की तरह जा रहा था और उधर जाकर सीधा इस स्टेज पे खड़ा हो गया। सारे लोग वांग जी की तरफ ही देख रहे थे, पर वांग जी विंग की तरफ, वो विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग ने अपना सर नीचे झुका के रखा हुआ था और उसका हाथ अभी जिन जुशुन ने पकड़ा हुआ था। ये देखकर वांग जी का ना गुस्सा, उसका पारा चढ़ गया था। वो जल्दी से जिन जुशुन का हाथ विंग के हाथों से हटाता है और उसे इतनी जोर से झटका मारता है ना कि जिन जुशुन नीचे गिरने वाला था, पर उसे संभाल लिया गया। जिन जुशुन वांग जी को देखते हुए बोलता है, लैन वांग जी, ये क्या हरकत है। वांग जी उसे इग्नोर करके विंग की तरफ ही देख रहा था। वो देख रहा था कि विंग अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। उसका हाथ, अभी जब वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा ना, तो उसे पता चल रहा था कि विंग का हाथ कितना ज्यादा कोल्ड हो चुका है, ठंडा पड़ चुका है विंग का हाथ। विंग उस हाथ को, जब वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा ना, वो महसूस कर पा रहा था कि जिस इंसान ने उसका हाथ पकड़ा है वो उसका हाथ कितना ज़्यादा कोल्ड है, कितना ज़्यादा मस्कुलर है और साथ में कितना ज़्यादा बड़ा है। उसके हाथों से विंग को साफ साफ ये महसूस हो रहा था, पर विंग उसके हाथों से अपने हाथ को हटा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वांग जी ने उसका हाथ बहुत ज़्यादा ही टाइटली पकड़ा हुआ था। अभी वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि विंग उससे प्यार करने की बातें करता है, पर शादी इससे कैसे कर सकता है। और अभी वांग जी उसके पास आया हुआ है, तब भी मुंह नहीं खोल रहा है। इस बात से वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, पर वो विंग के ऊपर गुस्सा निकालना नहीं चाहता। वो अपने गुस्से को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। वो अभी किसी के ऊपर गुस्सा निकालना चाहता है। अगर किसी ने उसके ऊपर उंगली की या फिर किसी ने उसे बोला ना, या फिर उसको कोई ट्रिगर किया, तब तो वांग जी उसके ऊपर पूरा का पूरा गुस्सा निकालने वाला है। वहीं विंग विंग तो अपने हाथ को बार बार वांग जी के हाथ से खींचे जा रहा है, पर वांग जी ने इतना ज्यादा टाइटली पकड़ा हुआ है विंग का हाथ कि वो हटा ही नहीं पा रहा है। वांग जी अपने कोल्ड आवाज में बोलता है, विंग। ये सुनकर विंग की पूरी बॉडी शिवर कर गई थी।
विंग अब अपना हाथ को खींच ही नहीं पा रहा था, वो खींचना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो वांग जी के आवाज से डर चुका था, या बोलूं तो एक पल के लिए वो किसी सोच में पड़ गया था। ये पर्सन का आवाज, इस पर्सन की आवाज में कुछ तो है। विंग जानता है इस आवाज को। विंग अपने आंखों को बंद कर लेता है, वो कांप गया था इस आवाज को सुनते ही। विंग के सामने किसी पर्सन का इमेज आ गया था, पर वो अपने सर को हिलाते हुए बोलता है, नहीं, उसका पर्सन के बारे में मैं क्यों सोच रहा हूँ, ये कोई दूसरा होगा। हाँ, ये यहाँ कैसे आ सकता है, ये सोचकर उसने अपने आप को समझाया था। वो उस पर्सन के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और विंग का हाथ एक दूसरे के साथ जॉइंट था, जिसे देखकर जिन जुशुन गुस्से में आग बबूला हो रहा था। वो वांग जी की तरफ पॉइंट करते हुए बताया, लान वांग जी, ये क्या हरकत है, तुम मेरी शादी में आकर मेरे ही ओमेगा का हाथ पकड़े हुए हो, ये क्या बदतमीजी है। तुम्हारे लैंड क्लैन ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? वैसे तो बड़ा रूल रूल करते रहते हो, और आज क्या हुआ उस रूल का, तुम किसी और के ओमेगा का हाथ पकड़ के खड़े हुए हो। ये सुनकर वांग जी को गुस्सा आ गया। वो उसके तरफ एक लुक देता है, जिसके कारण एक पल के लिए जिन जुशुन चुप हो गया था। वांग जी की नजरें इतनी ज्यादा कोल्ड थी, उसके आंखों में इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था कि कोई भी उसे देख के बता सकता था कि वो अपनी आंखों से ही सामने वाले पर्सन को मार देगा। जिन जुशुन इस बात से डर गया था। वो वांग जी से कांपते हुए आवाज में बोलता है, लान वांग जी, तुमने मेरे ओमेगा का हाथ पकड़ा हुआ है, छोड़ो उसे। और तुम कैसे ये कर सकते हो? लैंड क्लैन में रूल है ना तुम्हारा तो, कि तुम किसी भी ओमेगा को दूसरे ओमेगा को नहीं छू सकते, तो तुमने मेरे ओमेगा को क्यों छुआ हुआ है? हटाओ अपना हाथ उससे। पर ये सुनने के बाद वांग जी के फेस में एक अजीब सा स्माइल आ गया था। वो जिन जुशुन की तरफ देखते हुए बोलता है, सीरियसली, तुम्हारा ओमेगा? कब से है ये तुम्हारा ओमेगा, और कितने साल से जानते हो तुम इसे? ये सुनकर जिन जुशुन कहता है, वांग जी, उसके साथ मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, शादी होने वाली थी पर अभी तक हुई नहीं है, ये बात याद है ना तुम्हें? ये सुनकर जिन जुशुन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, लान वांग जी, मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, मेरी ओमेगा को छोड़ दो, और वो मेरी ओमेगा है। तुम कैसे अपना तमीज़ भूल सकते हो? लैंड क्लैन में क्या तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाया गया कि किसी भी दूसरे ओमेगा को टच नहीं करना चाहिए, और शादी में आकर तो बिल्कुल नहीं। ये सुनकर वांग जी जिन जुशुन की तरफ देखते हुए बोलता है, दूसरी ओमेगा? कौन बोला दूसरी ओमेगा? ये तो मेरी ओमेगा है। ये सुनकर सारे लोग शॉक थे, यहाँ तक कि जांग फैमिली भी शॉक थी कि ये लान वांग जी कह क्या रहा है, और इस लान वांग जी को यहाँ किसने बुलाया है। वहीं इस स्टेज में वांग जी जब ये बोला ना कि ये मेरी ओमेगा है, ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसके मन में चल रहा था कि क्या यही विवुशियान का लव पार्टनर है, क्या इसी से ही प्यार करता था क्या बेबी? ये सोचते हुए वो नीचे देखने लगा। तभी वहां दूसरी आवाज आती है, लान वांग जी, मैंने तुम्हारे क्लैन को इसलिए न्योता नहीं दिया था कि तुम यहाँ आकर मेरे बेटे की शादी बिगाड़ोगे, और ये क्या बदतमीजी है, तुम आकर यहाँ मेरे बेटे की ओमेगा को अपना बोल रहे हो, किस हक से बोल रहे हो? जिसे सुनकर लान वांग जी गोंगशान की मतलब कि जिन गोंगशान की तरफ देखते हुए बोलता है, किस हक से बोल रहा हूँ? उस हक से जिस हक से विंग मेरा है, उस हक से जिस हक से मैंने विंग को मार्क किया है। ये सुनकर तो और भी लोग शॉक हो गए थे। क्या लान वांगजी ने विवुशियान को मार्क किया है? सारे लोग उस हॉल में जितने भी लोग थे वो फुसफुसाने लगे थे कि ये क्या बात हुई भला, कि एक माँ ओमेगा को किसी दूसरे अल्फा के साथ कैसे शादी करने के लिए बोल सकते हैं, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सारे लोगों का बात यही चल रहा था। विंग सुन पा रहा था। और ये क्या, मार्क ओमेगा? उसने पढ़ा था कि मार्क ओमेगा सिर्फ अपने अल्फा के साथ ही शादी कर सकता है। क्या सच में इसने विभूषण को मार्क किया है? पर ये बात तो विंग को पता ही नहीं है, इसीलिए वो चुपचाप खड़ा हुआ था। वहीं जैंग फैमिली वो तो और भी ज्यादा शॉक थी। क्या विंग मार्क हो चुका है? पर उसे कैसे नहीं पता, उन्हें कैसे नहीं पता? ये सोचकर वो इतने ज्यादा शॉक थे, वो तो वहां पर कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जिन जुशुन ये सुनकर इतना ज्यादा शौक था, वो वांगजी की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करता है, पर उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। तभी जिन गोंगशान वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, लान वांगजी, ये क्या बदतमीजी है, तुम यहाँ आके
कैसे ये सब उटपटांग बोल सकते हो, कैसे झूठ बोल सकते हो। ये सुनकर लान वांगजी कहता है, मैं झूठ? किसने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ? बाय द वे, हमारे क्लैन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हम झूठ बोल सकते हैं। और आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे, हमारे क्लैन को जानते ही होंगे कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। और हाँ, हमारे क्लैन में ये भी रूल लिखा हुआ है कि हम कभी भी अपने ओमेगा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अगर मेरे ओमेगा को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं अपना रूल भूल जाऊंगा। ये बोलकर वो सबकी तरफ देखने लगा, जिस बात से सारे लोग डर चुके थे, यहाँ तक कि जिन गोंगशान और जिन जुशुन भी डर चुके थे, क्योंकि लान वांगजी की धमकी थी। लांग वांगजी ने कहा ना कि वो कुछ भी कर सकता है, मतलब कि अगर उन्होंने विंग के साथ जबरदस्ती जिन जुशुन की शादी करवाई तो लान वांगजी उनके क्लैन के ऊपर हमला कर देगा और विंग को अपना बना लेगा। अगर वांगजी ने हमला कर दिया तो जिन फैमिली कभी भी अपने आप को, अपने क्लैन को बचा नहीं पाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि वांगजी पावरफुल हो चुका है। वांगजी ने अभी अपने गुचिन को अच्छे से ट्रेन कर लिया है, उस गुचिन को बजाना सीख लिया है, उसे कंट्रोल में करना सीख लिया है। तो उस गुचिन के कारण वांगजी को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वांगजी के साथ साथ उनके जो गार्ड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ही वेल ट्रेंड है। उसका एक गार्ड 100 गार्ड्स के मुकाबले है। वांगजी के हर एक गार्ड को ऐसे ट्रेन किया गया है कि वो ज़रूरत पड़े तो वांगजी के सामने भी खड़े होने से डरे नहीं। उन्हें खुद लायन कुरैन ने ट्रेंड किया है, वो भी वांगजी के गुस्से के लिए, क्योंकि वांगजी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने गुस्से में आकर वो बहुत ज़्यादा ही सबसे लड़ने लग जाता है। और उसी गुस्से को रोकने के लिए उसने उसके पीछे उन गार्ड्स को लगाया हुआ है। वांगजी अगर कभी भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था ना, तब तक वो गुस्से से उनके ऊपर अटैक करता था और वो सब भी वांगजी से अच्छे से मुकाबला करते थे। तब जाकर वांगजी का गुस्सा शांत होता था। अब तो इसे कोई भी बता सकता है कि वो सारे गार्ड्स और वांगजी कितने ज़्यादा पावरफुल है। वांगजी को सहन कर पाने वाला गार्ड्स कोई नॉर्मल थोड़ी ना होगा। सारे गार्ड्स को इतने अच्छे से ट्रेन किया गया है। अगर जिन फैमिली का पूरे के पूरा सेक्ट ही उनके सामने लड़ने के लिए खड़ा हो जाए ना, तो पूरा वांगजी और उनके गार्ड्स यूं चुटकी में ही सबको खत्म कर देंगे। ये सिर्फ जिन फैमिली की नहीं है, कोई भी सेक्ट आ जाए, उनके सामने कोई भी सेक्ट आ जाए, वो बहुत अच्छे से ये अपने आप को बिना चोट पहुंचाए ही सबको चुटकी भर में खत्म करके रख देंगे। सिर्फ वो 7 लोग, 6 बॉडीगार्ड और एक वांगजी। वांगजी तो आधे क्लैन को ही एक चुटकी में खत्म कर सकता है, वहीं उनके गार्ड्स आधे क्लैन को। और जब से वांगजी के पास वो गुचिन आया हुआ है, तब से तो वांगजी की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल योद्धा बन चुका है। वहीं सबको पता है कि लैन क्लैन का अल्फा अपने ओमेगा के लिए कितना ज़्यादा पॉजेसिव होता है। उनमें से हर एक को पता है कि लैन क्लैन में अगर किसी ओमेगा को चोट लगे तो उसका अल्फा पागल हो जाता है, या फिर किसी ने उसके ओमेगा को हाथ लगाने की कोशिश की तो लैन क्लैन वाले अपने ओमेगा के लिए उस पर्सन का हाथ भी काट सकते हैं और गला भी। ये सोचकर तो सारे लोगों की बोलती बंद हो गई थी। वहीं वांगजी का हाथ अभी विंग के कमर पे चला गया था, जिसके कारण विंग इतना ज्यादा शॉक में पड़ गया था कि वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। वांगजी सबकी तरफ देखते हुए बोलता है, अब किसी को कुछ बोलना है? ये मेरी ओमेगा है, मेरी ओमेगा थी, मेरी ओमेगा ही रहेगी। हाँ, मैं इसे अपना बना नहीं पाया, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हमारा क्लैन और जियांग क्लैन में दुश्मनी है। इसीलिए मैं पहले अपने अंकल को मनाना चाहता था, फिर इस फैमिली को। पर मुझे नहीं पता था कि इन्होंने विंग की शादी के लिए शर्त रखा हुआ है कि अगर विंग ने जिन फैमिली में शादी नहीं की तो वो विंग की बहन को अपने घर नहीं लेके जाएंगे। ये कैसी बात है? और फिर वो जिन जुशवान की तरफ देखते हुए बोलता है, और तुम कैसे अल्फा हो? तुमने इस बेकार से शर्त के लिए अपनी ओमेगा को छोड़ दिया। एक सच्चा अल्फा कभी भी अपनी ओमेगा को छोड़ता नहीं है, किसी भी हाल में। और तुमने उससे वादा किया था, और आज देखो, आज तुमने क्या किया। अपने फादर के लिए, अपने इस दौलत के लिए
उस ओमेगा को छोड़ दिया जिसने तुम्हारे बेबी को कैरी किया हुआ है। छी, मुझे लगता था पूरे जिस सेक्ट में तुम ही शरीफ हो, तुम ही एक ओमेगा की रिस्पेक्ट करना जानते हो, पर नहीं, मैं गलत था। तुम भी इन पूरे जीन फैमिली जैसे ही तुम निकले, और तुम भी अपने डैड के जैसे ही पैसों के पीछे पागल हो। ये बोलकर वो विंग की तरफ मुड़ गया था। वहीं विंग को ये बात सुनकर ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। उसने अपने दिमाग में कुछ सोचने स्टार्ट कर दिया था। उसके दिमाग में चल रहा था कि एक पर्सन ये है और एक पर्सन वो है जो कभी भी इंसानों की कदर नहीं करता था, और ये हर इंसान की, हर ओमेगाओं की कदर करता है। इस बात से विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग को इस पर्सन के ऊपर, मतलब कि वांग जी के ऊपर प्राउड हो रहा था कि ये कैसे इंसानों के लिए इतना कुछ सोचता है। उसे अच्छा लग रहा था। उसे, मतलब कि विंग के ऊपर प्राउड हो रहा था, जो यहाँ का विंग है उसके ऊपर, कि उसने वांग जी को चूज किया अपने लवर के हिसाब से। उसने वांग जी का फेस तो नहीं दिखा हुआ है, पर उसकी बातें सुनकर उसे यकीन हो रहा है कि वो पर्सन बहुत अच्छा होगा। पर उसे ये भी बात खाले जा रही है कि उसने जिस पर्सन को चूज किया था वो कितना बड़ा क्रूर इंसान है। वो कहता तो था कि वो विंग से प्यार करता है, पर उसकी हरकतें ये बिल्कुल नहीं दिखाती थी कि वो विंग से प्यार करता है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे उस बात को सोचकर। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जिन जुशवान को बोल रहा था कि तुम अपनी ओमेगा का साथ क्यों नहीं दे रहे हो, तुम कैसे उसे छोड़ सकते हो, तुम्हारे कारण मेरा ओमेगा देखो आज अपनी बहन की लाइफ बचाने के लिए, अपनी बहन की लाइफ को डिस्ट्रॉय ना होने देने के लिए मुझे छोड़कर तुम्हारे भाई से शादी कर रहा है। क्या तुम चाहते हो कि यहाँ पर तीन तीन जिंदगी नहीं, पांच पांच जिंदगी खराब हो जाए? क्योंकि इस शादी के बाद कभी भी तुम्हारी पत्नी उस तरह तुम्हें प्यार नहीं कर पाएगी। वो कभी भी अपने भाई के लिए तुम्हें माफ नहीं कर पाएगी। क्या तुम ये चाहते हो? मैं लास्ट बार तुमसे पूछता हूँ, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम्हारा जवाब अभी भी यही रहा कि तुम अपनी फैमिली की मदद करना चाहते हो, तो फिर सोच लो। उसके बाद जो भी कुछ होगा तुम उसका खुद जिम्मेदार होगी। ये बोलकर वो जिनजुशवान की तरफ ही देख रहा था। जिनजुशवान की माँ उसके पास ही खड़ी हुई थी। वो अपने बेटे का हाथ पकड़ लेती है। जिनजुशवान ने अपना सर नीचे कर लिया था। उसे भी बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। उसकी माँ जब ये सुनती है कि यानली प्रेग्नेंट है, और उसके लिए ही, मतलब कि जिनजुशवान ने अपनी माँ के लिए ही उसको छोड़ा है, अपने बाप का साथ दिया है, ये सुनकर वो जिनजुशवान से कहती है यानली को अपना लो, तुम मेरा मत देखो। ये सुनकर जिनजुशवान अपनी माँ की तरफ देखता है और फिर वो यानली की तरफ देखता है। वहीं ये सब बात सुनकर ना जिन गोंगशन गुस्से में आ गए थे। वो जिनजुशवान की तरफ देखते हुए बोलता है, जिनजुशवान कोई ज़रूरत नहीं है उस ओमेगा को हमारे साथ लाने की। यहाँ हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है। अब मैं इस जगह पे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। चलो। ये बोलकर वो अपने पूरे जिन सेक्ट में जितने भी लोग थे उन्हें ले जाने लगा, पर जिन जुशवान वहीं पर रुक जाता है। वो खड़ा हुआ था और वो यानली की तरफ ही देख रहा था। यानली भी उसी की तरफ ही देख रही थी। जिन गोंगशान जिन जुशवान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, जिन जुशवान तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, चलो यहाँ से। पर जिन जुशवान बोलता है, मैं नहीं जाने वाला। मैं अपनी ओमेगा का साथ दूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा। भले ही अगर आप मुझे छोड़ भी दो, तब भी मैं अपनी ओमेगा को नहीं छोड़ने वाला। सच ही कहा है लानवांग जी ने। मैं बचपन से ही सोचता आया हूँ कि मैं आप जैसा नहीं बनूंगा, पर आज आज मुझे सच में अपने अल्फा होने पर अफसोस हो रहा है कि मैं उस जैसा अल्फा नहीं बन पाया जैसा मेरी माँ बनाना चाहती थी। मैं कायर नहीं हूँ, मैं अपनी ओमेगा को नहीं छोड़ने वाला। आपने सुन लिया, अगर आप मुझे उस जीन सेक्ट से निकालना भी चाहे तब भी मैं निकल जाऊंगा, पर मैं अपनी ओमेगा को नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो जिन गोंगशान की तरफ देखते हैं। जिन गोंगशान जिन जुशवान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, जुशवान क्या बकवास कर रहे हो, चुपचाप हमारे साथ चलो। पर जुशवान ने तो मना ही कर दिया था। जिन गोंगशान ये सुनकर उसके तरफ ही देख रहा था। वहीं उसके कानों में अब कुछ आवाजें आने लगी। उस हॉल में जितने भी लोग थे वो उन्हीं की तरफ देखने लगे और साथ में उनके बारे में बहुत कुछ बातें करने लगे। वैसे तो जिन गोंगशान लोगों के सामने बहुत अच्छे बनने के नाटक करते हैं, पर आज आज उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई थी, जिसे सुनकर जिन गोंगशान के गुस्से का पारा ही चढ़ गया था। वो लान वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, लान वांगजी तुमने यह अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस इंसल्ट को मैं कभी भी भूलूंगा नहीं। ये बोलकर वो वहां से चला गया था।
वही वांग जी बस उनको स्मक करके जाते हुए देख रहा था। सारे लोगों का ध्यान जिन फैमिली की तरफ ही था कि तभी वांग जी के हाथ से किसी ने विंग का हाथ छुड़वा लिया और विंग को अपने तरफ खींच लिया, जिसके कारण वांग जी का ध्यान पीछे की तरफ गया। पीछे मैडम यू गुस्से में वांग जी को देख रही थी। उन्होंने विंग को अपने पीछे छुपा रखा था। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है, इस जगह पे क्या हो रहा है। वहीं वांग जी जब अपने हाथ से विंग का हाथ छूटते हुए महसूस कर रहा था ना, तब उसे इतना गुस्सा आया, वो पीछे मुड़ के देखता है। पीछे मैडम यू की नजरें उससे मिलती है। वांग जी बहुत घूर घूर के मैडम यू को देख रहा था और साथ में विंग को भी, कि विंग कैसे मैडम यू के पीछे है। वांग जी उन दोनों की तरफ ही देख रहा था कि तभी मैडम यू वांग जी से कहती है, हो गया ना, बहुत तमाशा कर लिया हमारे घर पे आके, तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, मैंने तमाशा किया है, मैंने विंग की शादी तुड़वाई है। ये सुनकर मैडम यू उसकी तरफ गुस्से से देखती हुई बोलती, शादी तुड़वाई नहीं है, तुमने विंग की बेइज्जती की है। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है और तुम्हारा ओमेगा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर में सबको पता है कि हमारा रिश्ता तुम्हारे साथ कैसा है, तो कोई भी इंसान तुम्हारे फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखेगा और मेरा बेटा तुमसे प्यार करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो तुमने ये जो बकवास बातें की है ना सबके सामने, कबूल करो कि ये सब बकवास है और मेरा बेटा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। जिसे सुनकर वांग जी की हाथ की मुट्ठी कस गई थी। वो मैडम यू को बहुत गुस्से से देख रहा था। वो कहता है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैं विंग से प्यार करता हूँ और विंग मेरा ओमेगा है। ये सुनकर तो और भी ज्यादा मैडम यू बहस करने लग गई थी वांग जी के साथ में। दोनों की बहस ऐसी ही चल रही थी, पर विंग विंग चुपचाप मैडम यू के पीछे था। उसको महसूस हो रहा था कि मैडम यू ने उसका हाथ कितने ज्यादा टाइटली पकड़ा हुआ है। विंग को नहीं पता कि इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा गुस्सा किस बात पे है, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं है ना इस जमाने के बारे में। तो वो बीच में अपना टांग घुसा के उस चीज को खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए वो चुपचाप खड़ा हुआ है। तभी एक एल्डर की आवाज आई। वो वांगजी से पूछता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि विवुशान तुम्हारा ओमेगा है? जिसे सुनकर वांगजी पहले उस एल्डर की तरफ देखता है और फिर मैडम यू की तरफ और उसके बाद विंग की तरफ, और वो विंग की तरफ देखकर ही बोलता है, विंग विंग है उसका सबूत। ये सुनकर सारे लोगों का ध्यान अब विंग की तरफ हो गया था। विंग वहां पर चुपचाप खड़ा हुआ था, पर जैसे ही उसे अपना नाम सुनाई दिया, वो शॉक हो गया। वो तो कुछ जान ही नहीं पा रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है, वो कैसे बोल दे कुछ, इसीलिए वो चुपचाप खड़ा हुआ था। वहीं वांग जी विंग की आवाज ना सुन के विंग की तरफ आने की कोशिश करते हुए बोलता है, विंग कुछ जवाब दो, बोलो इन सभी को, मैं तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। पर विंग तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। पर मैडम यू वांगजी से कहते, लान वांगजी एक कदम भी मेरे बेटे की तरफ बढ़ाना नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर वांगजी मैडम यू की तरफ देखता है और वो अपनी गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सी सांस लेते हुए फिर से विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, विंग कुछ बोलो, हमारे प्यार का इन्हें सबूत चाहिए। मैं सबूत के बिना भी तुम्हें ले जा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं सबके सामने ये सबूत देना चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। विंग कहो कुछ, विंग बताओ ना इन्हें, क्यों चुप हो विंग? विंग प्लीज बताओ, मेरे सब्र का इंतहा मत लो विंग। मैं सच में अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा गुस्सा इन पे निकल जाए। विंग कुछ बोलो। ये बोलकर वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था और सारे लोग उन लोगों की तरफ ही देख रहे थे। वहीं वांग जी अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो विंग की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा था कि मैडम यू ने वांग जी को धक्का दे दिया और वो वांग जी की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलती है, देखा विंग ने भी कुछ नहीं कहा, मतलब कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब मेरे बेटे से दूर रहना लान वांग जी।